अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। बिहार से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जल्द ही बिहार चुनाव होने वाले हैं। अभी बिहार चुनाव की आहट ही हुई थी कि बिहार की दो बड़ी पार्टियों में भगदड़ मच गई। जैसे ही नीतीश को खबर लगी कि श्याम रजक पार्टी छोड़ने वाले हैं, तभी नीतीश ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अगले दिन तेजस्वी यादव की मौजूदगी में श्याम रजक की घर वापसी हो गई। लेकिन 5 साल तक नीतीश के से फसलार रहे श्याम रजक ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। इस तरह विचार हमारा रहा है, उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू उड़ने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। तो क्या आगे और मंत्री भी क्या नाराज चल रहे हैं? आगे और मंत्री भी आ रहे हैं? सारे लोग बेहाल हैं, प्रताड़ित हैं और सब लोग निराश हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है, ऐसा देखिए आगे आगे होता है क्या। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बिहार में गठबंधन की सरकार को जमकर घेरा। श्याम रजक जी, आदरणीय श्याम रजक जी का पार्टी में हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम रजक जी अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। और लगातार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनकी विचारधारा रही है। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि क्या क्या कारण था जनता दल यूनाइटेड छोड़ने का। एक बात स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड हो या डबल इंजन की जो सरकार हो, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। अब पटना से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस कहानी को कल ही लिखा जा चुका है, जब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया था। गायघाट से विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, पातेपुर से प्रेमा चौधरी और केवटी विधायक फारस फातमी शामिल को पार्टी से निकाला गया था। इन तीनों ने 3 बजे हुए कार्यक्रम में जेडीयू ज्वाइन कर ली। पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में जो कुरीतियां चल पड़ी थी, जो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई थी, उस पार्टी में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए राज्यसभा और लोकसभा में जगह हो गई थी। उस पार्टी से मैं दुखी था। वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम पूर्व नीति सिद्धांत को छोड़ करके और परिवार की पार्टी बना लिया था। इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था। पिछले कल जो मुझे निष्कासित किया गया है, तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया इतना दिन तक। जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। तो मित्रों, इसी के कारण दूसरी तरफ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास कार्य चल रहा है, धरती पर आज बिहार के एक घर में बिजली लग गई है। मैं 20 साल से लगभग पार्टी में हूँ और मुझे लगा, और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टी में रह के राजद हमने काम करने का काम किया। लेकिन जब वक्त आया, मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब
ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया। खास करके जो महिला, दलित महिला एमएलए हूँ, मैं अपनी भी बात नहीं कर, और भी जितनी जो महिला हैं हमारी दलित, वो कहीं न कहीं त्रस्त हैं। मैं इसलिए इस पार्टी में सम्मिलित हुई क्योंकि नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदि आबादी को सम्मान देने का काम करने किया इन्होंने, जो पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। श्याम रजक जेडीयू में खुद सताए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब वो 5 साल तक सत्ता की मलाई खा रहे थे, उस समय उन्होंने जेडीयू क्यों नहीं छोड़ी? फुलवारी शरीफ सीट दलित मुस्लिम यादव का समीकरण रहता है, लेकिन अगर जेडीयू के बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से उन्हें अपने इस वोट बैंक के खिसकने का डर था, इसीलिए उन्हें समय रहते अपनी सीट को सेव कर लिया। आरजेडी में रहते हुए श्याम रजक ने इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं और 2 बार जेडीयू से चुने गए थे। पटना से रोहित कुमार सिंह, बिहार तक।